स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लेक्चर सीरीज में, जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं आज एक फोरम को। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन इफेक्टिव है। ये जो फोरम है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ये किसके अंडर आता है या किस रीजन में ये ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम बना हुआ है? वो बना हुआ है रशिया के ईस्टर्न रीजन में। ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट के लिए रशिया ने 2015 में इस इनिशिएटिव को लिया, जिसके अंडर उसने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को बनाया। अब इस फोरम को हम 3 चरणों में कवर करेंगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये न्यूज में क्यों थी, सेकंड हम देखेंगे अबाउट दिस फोरम, और थर्ड देखेंगे इंडिया का कॉन्टेस्ट इस फोरम के अंडर। पहले देख लेते हैं ये न्यूज में क्यों थी। न्यूज में इसीलिए थी क्योंकि लास्ट ईयर इसको लेके एक वर्चुअल समिट हुआ था, 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, जो वर्चुअली किया गया था और उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज। सेकंड, इसको होस्ट किया था रशिया ने। रशिया का एक रीजन है ईस्टर्न रीजन, और उसमें उसकी जो लार्जेस्ट सिटी है, आप ये कह सकते हो शहर है, व्लादिवोस्टॉक। मतलब कि उस सिटी का नाम है व्लादिवोस्टॉक। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ये रीजन लाई करता है व्लादिवोस्टॉक, जो लार्जेस्ट सिटी है रशिया की ईस्टर्न रीजन में। आप यह बोल सकते हो फार ईस्टर्न रीजन में रशिया के, तो उसको रशिया ने होस्ट किया। सेकंड, उसमें इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने कुछ बातें की। इंडिया ने क्या बात की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें ये बोला गया इंडिया की तरफ से कि आप जो रशिया और यूक्रेन जो वॉर चल रही है उसको एंड किया जाए, उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस युद्ध को रोका जाए थ्रू वर्चुअल डायलॉग्स, डिप्लोमेटिक टॉक्स, या स्ट्रेटेजिकली आप टेबल पे आए, कॉन्फ्रेंस टेबल पे आके बात करें। मतलब इंडिया ने अपनी एक ये इच्छा उस फोरम में जाके जाहिर की है। सेकंड, इंडिया ने ये बात की है कि जो आर्टिक रीजन, जो रीजन आर्टिक रीजन है, जो ईस्टर्न रीजन रशिया के उससे ऊपर का जो रीजन आप ये कह सकते हो आर्टिक रीजन, आर्टिक ओशियन का रीजन, उसमें हम डेवलपमेंट के लिए रशिया के साथ कोऑपरेट करेंगे। और उस रीजन में जो भी मुद्दे उठते हैं वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं, उस पे हम रशिया के साथ मिलके काम करेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, 30 इयर्स हमने कंप्लीट किया है जो हमने वहां पे स्थापना करी थी, इस्टेब्लिश किया था कॉन्सुलेट को। मतलब ये वन ऑफ द बिल्डिंग्स है जिसमें हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स बैठ के काम करते हैं। मतलब इसकी इस्टेब्लिशमेंट को 30 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। कहाँ पे? व्लादिवोस्टॉक जो सिटी है, लार्जेस्ट सिटी है रशिया की, कहाँ पे? इंडियन और ईस्टर्न इकोनॉमिक रीजन में, राइट। उसके बाद अब रशिया ने ये स्टेप तो ले लिया, अब हम इसकी बात करते हैं फोरम की, अबाउट द फोरम। फोरम क्या है? 2015 में रशिया ये चाहता था कि हमारा जो फार ईस्टर्न रीजन है या फार ईस्ट रीजन है रशिया का, उसकी डेवलपमेंट की जाए। तो 2015 में इस इनिशिएटिव को उसने बनाया, डेवलप किया। सेकंड, अब ये रीजन बहुत ही इकोनॉमिक पोटेंशियल है, आप ये कह सकते हो मिनरल रिच रीजन है, नेचुरल जो रिसोर्सेज है उसकी भरमार है इस रीजन में, बट वहां पे चाहिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। उसी को देखते हुए कुछ मेजर प्लेयर ने यहाँ पे अपनी इन्वॉल्वमेंट शुरू करी। फर्स्ट ऑफ ऑल किया चाइना ने, सेकंड जापान ने भी यहाँ पे अपना रोल प्ले किया, और थर्ड एक और इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसका नाम है एसके स्टैंड फॉर साउथ कोरिया, या आप बोल सकते हो रिपब्लिक ऑफ कोरिया। यहाँ पे 90% या मोर देन 90% जो इन्वेस्टमेंट की गई है प्रोजेक्ट्स में, वो कहां से आती है? चाइना की तरफ से। और चाइना एक चीज को और यहां पे लीड कर पा रहा है इनडायरेक्टली, अपने BRI प्रोजेक्ट को। देख पा रहे हो, फोरम छोटी सी फोरम है, रशिया अपने ईस्टर्न रीजन की डेवलपमेंट चाहता है, बट चाइना वहां पे कैसे इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और कैसे इनडायरेक्टली अपने इतने बड़े इनिशिएटिव को वो क्या कर रहा है? स्ट्रेंथ कर रहा है, बॉलिस्टर कर रहा है, मतलब उसको और ताकत दे रहा है। जापान जैसे कि एग्रो बिजनेसेस या एग्रो टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है इस रीजन में। उसके बाद साउथ कोरिया कैसे कर रहा है? साउथ कोरिया आप ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लेके आ रहा है यहाँ पे, या शिप बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है यहाँ इस रीजन में। मतलब इस रीजन में मल्टीपल सेक्टर्स पे हम काम कर सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन। मतलब ये डिफरेंट सेक्टर है जिसमें काम कर रहा है, और इसमें इंडिया भी अपना रोल प्ले कर रहा है। अब इंडिया कैसे रोल प्ले कर रहा है, या इंडिया को इस रीजन में आने से क्या बेनिफिट है, या क्या प्रोज है या क्या कॉन्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया की एक पॉलिसी है, इंडियाज फार ईस्ट एक्ट पॉलिसी। फार ईस्ट एक्ट पॉलिसी, इंडिया अपनी इस पॉलिसी को
इस फोरम के थ्रू क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है या उसको क्या कर रहा है, बूस्ट अप कर रहा है, मतलब फार ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी। अब यहां से एक चीज को बड़ा ध्यान से रखना, इंडिया की जितने भी पॉलिसीज है, आप बोल सकते हो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, वेस्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, इंडिया की फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी, ये जितनी भी पॉलिसीज है इनको बड़ा ध्यान से आप कवर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां से क्वेश्चन 4 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। सेकंड, इंडिया का एक विजन है इंडो पैसिफिक विजन, इंडो पैसिफिक विजन, इसको लेके मतलब इंडो पैसिफिक रीजन को लेके भी इंडिया के बहुत ज्यादा उद्देश्य इस रीजन से जुड़े हैं। तो इंडिया इस फोरम का पार्ट है, तो इनडायरेक्टली इंडिया अपने इस विजन को भी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर सकता है। और उसके बाद एक इंटरनेशनल से मेंटेन करने के लिए, इंटरनेशनल से मेंटेन करने के लिए भी इंडिया इस फोरम का पार्ट है। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड, जिसमें यूएसए, जापान और इंडिया और अपना ऑस्ट्रेलिया ये रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आईपीएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिस इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को अमेरिका लीड कर रहा है। तो ये जो रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में जो इंडिया अपना स्ट्रेटेजिकली रोल प्ले कर रहा है, इसको टैकल किया जा रहा है इंडिया के थ्रू। कैसे, इस फोरम का पार्ट बनके, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया इंडिया के क्वाड में मेंबर होने से और आईपीएफ के मेंबर होने से उसको स्ट्रेटेजिकली देख रहा है। कहीं ना कहीं ये दोनों फोरम को, ये दोनों कंट्रीज, कौन सी 2 कंट्रीज, रशिया और चाइना, ऐसे देख रही है कि कहीं ना कहीं इंडिया इस रीजन में अपना होल्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, जो हमने प्रीवियस एक वीडियोस में भी कवर किया, इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो इंटरनेशनल से बनाने के लिए आप ये कह सकते हो, इस रीजन में बैलेंस बनाने के लिए भी इस फोरम का पार्ट होना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंडिया की जो भी आप ये कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया इस रीजन में जाके कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, हमारी जो आप ये कह सकते हो कि वो आप बोल सकते हो टेक्निकल जो माइंडसेट है हमारा, इस रीजन में कहीं ना कहीं जाके एक्सप्लोर कर रहा है अपने आप को। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इस रीजन में इंडिया के लिए बनती दिख रही है। तो ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम का एस्पेक्ट है। अबाउट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम जो हमने प्रीवियस स्लाइड में किया और उसका रिसेंटली वो न्यूज में क्यों थी। सो दिस इज ऑल अबाउट ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम। तो ये कुछ छोटी छोटी फोरम्स है, जैसे FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एक हमारे पास एग्रीमेंट आता है, आप ये कह सकते हो NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है। तो ये कुछ ऐसी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर अप जरूर करना है। जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, परमानेंट सीट की बात की जा रही है, G4 ग्रुप जो है ब्राजील, इंडिया, जापान, जर्मनी, ये वेड करता है एक दूसरे की कि इनको परमानेंट सीट दी जाए। और कुछ टॉपिक्स जैसे नेपाल के साथ हमारे रिलेशन, श्रीलंका के साथ रिलेशन, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं। ऑल्दो हम कोशिश करेंगे कि पेपर से पहले जो हमारा मेंस होने जा रहा है हिमाचल का, उससे पहले इनको कवर अप कर लें। बट अगर हम कवर अप ना कर पाए तो जो हमने टॉपिक्स किए हैं उनको ही बेस मान के जो टॉपिक्स हमारे रहते हैं उनको हमने कवर अप करके जरूर जाना है। तो उसके बाद देयर आर वेरी वेरी हाई चांसेस कि इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चंस आएंगे उनको हम बहुत ही एक बेटर वे में एग्जाम जो हॉल रहेगा उसमें टैकल कर पाएंगे, या एक बेटर वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में लिख पाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।